तो कम से कम उसे मालूम है कि हमारा खर्च जीरो होगा तो फाइनेंशियल कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में यदि आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो ही होगा। तो आगे चल के आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसमें जो है, इसमें हमने सिस्टम रखा है कि देयर विल बी 2 अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब आप ये महसूस करते हैं कि इस जज ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है और पर्याप्त सख्त होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने दुष्टतापूर्वक किसी को लाभ पहुंचाया है, देन दैट विल बी अपील अगेंस्ट द जज, जिसमें जज को डिफेंड करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपने जजमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा उसे। और यदि वो जजमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा और ही विल लूज हिज जजशिप आल्सो। अब बताओ गलत जजमेंट होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चांस है। फिर जो है ना, ऐसे ही जो साइबर क्राइम नहीं होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि साइबर क्राइम जो है ना, ये जो ना इन राजनेताओं ने लचर पुलिस पैदा की है, नहीं तो साइबर क्राइम होना संभव ही नहीं है। अभी करोड़ों की संख्या में साइबर क्राइम हो रहा है। तो फिर तो आपको साइबर क्राइम से निजात मिल जाएगी। फिर हम आपको जो है पेपर करेंसी से जो है ना निजात देंगे, तो आपका लूट फूट चोरी वोरी वो वैसे भी खत्म हो जाएगी। और चोरी करके लेके कौन जाएगा, ठीक है ना? डिजिटल करेंसी की चोरी कैसे होगी? डिजिटल करेंसी का हवाला नहीं होगा। और फिर आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो आपको कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। तो टैक्स फ्री भारत मिलेगा, पेपर करेंसी फ्री भारत मिलेगा, और पेपर करेंसी फ्री भारत होते ही आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई। देख, हवाला गैंग को पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हवाला स्कैम नहीं हो पाएगा। कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू स्ट्रीम 2 मिनट में जो है ना, और पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी कर देगा और जेल में सड़ने के लिए चले जाएंगे। तो ये भ्रष्टाचारी जेल में सड़ने के लिए तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। करेंगे क्या? ना। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा आपका। और रेवेन्यू स्ट्रीम जो कि हर जिससे दुगना पैसा इकट्ठा हो रहा है, और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी 2% पैसा लिया जाएगा, तो इतनी रेवेन्यू क्रिएट होगी कि आज की तुलना में वो 20 गुना ज्यादा होगी। मतलब 10 गुना ज्यादा जो है ना क्राइम फ्री भारत से आएगी, और 10 गुना ज्यादा जो है वो इससे आएगी। और भ्रष्टाचार जीरो होगा तो हमारा डेवलपमेंट 40 गुना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, और वो पैसा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, तो भारत सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड बनेगा। और ये दुष्ट राजनेता तो जो है, जो संविधान में लिखा है उसके पूर्ति नहीं कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह है, इसको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा। और ये राजनेता क्या कर रहे हैं? गली गली मोहल्ला मोहल्ला में कलारी खोल रहे हैं, और जहां कलारी नहीं खोल रही है वहां पाउच पहुंच जा रहा है। आपके जो है संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में कि कॉमन सिविल कोड होगा। 75 सालों में इन दुष्टों ने इसका उल्टा किया है। संविधान में लिखी बातों को नहीं कर रहे हैं, तो शुद्ध दुष्ट है ना। ये तो अपने लिए जीने वाले वो हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें पहचानना है कि आज का रावण हमारा राजनेता है, इसे हमें पराजित करना होगा। और जो आपराधिक चरित्र के, काले चरित्र के राजनेता हैं, वो जेल में सड़ने के लिए विवश होंगे। भारत जो है ना एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। यदि आपको इसमें कोई संशय है तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लीजिए। नहीं, कोई संशय नहीं सर, जितनी बातें हुई तो मुझे नहीं लगता अगर ये हो तो इससे बेस्ट कोई नहीं। इसको इनसे थोड़ी कराना है। अपन खुद जीत के जो है ना पार्लियामेंट में जाके खुद कर देंगे, तो फिर किसी दूसरे को तो कन्विंस नहीं करना है ना। मैथिली तो कन्विंस है, तो आपके चाणक्य तो जो है ना कन्विंस है, और उन्होंने चंद्रगुप्त पैदा कर दिए। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब किसको कन्विंस करना है आपको? किसी को नहीं करना है। तो फिर बच्चू को चौहान 2024 के पहले आज से ही लग जाओ। आप जो है ना, आपने जो 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ने का संकल्प लिया है, राजीव जी आप अच्छे इंसान हैं। आओ चंद्रगुप्त बन के हम इस देश को बदल दें, क्योंकि हमारी असली समस्या ये रावण है, जो कि विभिन्न स्वरूप में है। राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी हमारी रावण नंबर 3 है। हमें इस व्यवस्था को बदलना ही होगा, क्योंकि ये व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत के शोषण के लिए बनाई थी, भारत को न्याय देने के लिए नहीं बनाई थी। बिल्कुल। आज ये देखिए, एक चपरासी के यहाँ पे रेड पड़ती है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, करोड़ों निकलते हैं। तो फिर ये जो मठाधीश हैं, जो कि निर्णय ले रहे हैं, जो कि लाखों करोड़ों का लाभ पहुंचा रहे हैं, जो लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, उनके पास कितना पैसा होगा इसका तो अनुमान लगाना मुश्किल है। और उन्हें 197 के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है।
तो ये दुष्ट लोग जो है ना उनके सैंक्शन देते नहीं है। आपको मालूम है 197 के तहत इन्होंने कोर्ट पे प्रतिबंध लगा के रखा है कि ये जो बादशाहें हैं, इन बादशाहों के विरुद्ध आप जो है संज्ञान नहीं लेंगे। कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 197 सीआरपीसी। 197 सीआरपीसी पढ़ना आप जरा, गूगल 197 सीआरपीसी। ठीक है। तो बिना राज्य शासन के, बिना शासन के अनुमति के, मतलब जो भी शासन है, यदि केंद्रीय कर्मचारी है तो केंद्र सरकार होंगे, अदरवाइज राज्य शासन की अनुमति के बिना सैंक्शन के कोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इन बादशाहों के विरुद्ध आप जो है ना संज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो ये हमें निरंकुश बादशाहों को पारदर्शी बनाना होगा, और यदि ये जानबूझ के गलत निर्णय लेंगे तो जेल भी जाएंगे और इनसे कंपनसेशन भी वसूल किया जाएगा। ये अपने आप में जो है बादशाह बन गए हैं, और ये बादशाह जो है किसी के चरण सेवक हैं तो वो महाबादशाह बन गया, वो तो सम्राट बन गया है। सम्राट बन गया। तो ये राजनेता आज सम्राट है। यही कारण है आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और जो अपराधी हैं वो इनके साथ मंच में बैठते हैं, जिनके स्थायी वारंट होते हैं पुलिस वाले उनको बेचारे सल्यूट करने के लिए बेबस हैं। है ना, सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि अगर कोई अपराधी किसी प्रशासनिक अधिकारी या जनता सेवक, जज या मजिस्ट्रेट द्वारा हुआ है, जब वो अपने कार्य में कार्यरत होते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट संज्ञान ले, इसके लिए कोर्ट को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। तो ये बादशाह है ना जिनके विरुद्ध कोर्ट भी न्याय नहीं दे सकती आपको। तो पहले तो इन बादशाहों के खिलाफ संज्ञान नहीं होता है, फिर संज्ञान होके चालान यदि ले लिया किसी कोई जो है ना पुलिस अधिकारी दमंग बैठा हुआ है तो उसने कर दिया, तो ये दुष्ट राजनेता जो है ना अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के, जिसमें ये दुष्ट राजनेता अपने चरण सेवकों के को जो ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब जो है नियम कानून बना के इनको ठीक करना पड़ेगा। इन राजनेताओं को सह अपराधी मान के इनको भी सालों को जेल में ठूसना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें आपके साथ बिल्कुल साथ है। और जो अपना प्लेस है आज 10 करने का कंटिन्यू 9 दिन, तो मैं 9 दिन नहीं कंटिन्यू में करूंगा। आप चंद्रगुप्त बनिए ना, तो सीधे 9 दिन में तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है चंद्रगुप्त बनने की। चंद्रगुप्त कौन था? जो कि सम्राट बना था। सम्राट यहाँ कौन है? विधायक, सांसद। लेकिन यहाँ वो सम्राट उस सेंस में नहीं है, वो नियम कानून बदलने के लिए है, क्योंकि हमें जो बदलाव लाना है वो इसी संविधान के लिए के तहत, इसी नियम क्रिया के तहत लाना पड़ेगा। हमने तो यहाँ तक सोच के रखा है कि चूंकि राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं होगी, तो यदि हमारे पूरे 543 जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे तो राज्यसभा वाले तो हमें काम करने नहीं देंगे। तो हम सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस पे चलेगी। और जो संविधान का पालन नहीं करेगा उसको 356 के तहत डिसमिस करेंगे। तो 5-6 महीने में ये सभी सरकारें डिसमिस हो जाएंगी। फिर जो है ना क्राइम फ्री भारत की सरकारें आ जाएंगी। बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। तो फिर मत चुको चौहान, आपको कोई बात ऐसी लग रही है जो हवाई लग रही हो? नहीं तो मतलब सबसे पहले तो मतलब कहते हैं जितनी जानकारियां मुझे मतलब पिछले आधे घंटे मिली है, आज 37 सालों में नहीं मिली थी। तो अगर मान लीजिए अपन इस सभी के साथ अगर अपन आगे बढ़ते, नहीं होने पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज जब बिना, और फिर दूसरी बात है किसी दूसरे को कन्विंस नहीं करना है ना, इन दुष्टों को तो कन्विंस ही नहीं करना है। ये तो सब हार जाएंगे, इनके तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। और सब शुद्ध तरीके के लोग हैं, सब पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये सब दुष्ट हैं। और चंद्रगुप्त गरीब को बनाइए ना, क्या दिक्कत है? मजदूर को बनाइए ना, जो लोगों को जोड़े वो चंद्रगुप्त है। देखिए चाणक्य तो चाहिए नहीं है, चाणक्य तो ऑलरेडी बन गए हैं मैथिली शरण गुप्त। तो अब तो चंद्रगुप्त चाहिए, तो चंद्रगुप्त आप बन सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक ही डेफिनेशन है, लोगों को जोड़ना। तो वो तो आसान काम है कि नहीं है? चलिए, तो आज आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं मिस्टर राजगुरु? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। चलिए, भगवान आपका भला करे और इस वीडियो को, ऑडियो को सुन के लोग और ऊर्जाकृत होंगे। और हम बहुत जल्दी जो है 2024 में इस देश की व्यवस्था को बदल देंगे। इन सभी राजनेताओं के, सभी पार्टियों के राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। आओ हम ऐसा हिंदुस्तान जमीन पे उतार। बिल्कुल 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 सर। ठीक है, अब तो आपको ऑप्शन मिल गया, अब तो कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि लोगों को यही लगता था कि साले सभी दुष्ट हैं, किसको वोट दें। नहीं, बिल्कुल सही जगह मिले।
हाँ, और चाहेंगे इसमें, मतलब मैक्सिमम लोगों को मैं जोड़ता हूँ इसमें, चलिए क्योंकि ठीक सबके है। काम की चीजें हैं। राइट राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद और वंदे मातरम।